एवरीवन, वेलकम टू केशव निधि फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार का और सपोर्ट का, जो आप मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं और मुझे सब्सक्राइब भी करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो कमेंट नहीं करते, तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आप वीडियो देखिए, कमेंट भी कीजिए। जैसे भी आपको वीडियो लगती हो, आपको अच्छी लगे तो भी कमेंट कीजिए। आप अगर उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ और अलग देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे या अपने इष्ट देव का नाम भी आप लिख सकते हैं, ताकि मैं अपनी जो गुड विशेष आपको देना चाहती हूँ, जो आपके लिए गुड प्रेयर आपकी तरफ भेजना चाहती हूँ, वो मैं आपके नाम के जरिए भेज सकूँ। और थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग ये वीकली रीडिंग है। और मैंने चैनल मैसेज रखे हुए थ्री कार्ड सफल करके रखे हुए हैं। 3 मैसेज है, तो आप मैसेज के जरिए भी कार्ड चूज कर सकते हैं। और आप जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता हो या जो भी चैनल मैसेज आपको अच्छा लगता हो, उसके जरिए आप चुन सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज कर सकते हैं, या गाइडेंस के रूप में आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए चैनल मैसेज है यू टर्न, और पाइल 1 के लिए कार्ड है द पूल, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है चैनल मैसेज है लिसन, और कार्ड है पाइल नंबर 2 के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, सॉरी 10 ऑफ कप्स कार्ड, और पाइल नंबर 3 के लिए चैनल मैसेज है टायर्ड, और पाइल नंबर 3 के लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो वीडियो पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, जो भी आपको कार्ड अच्छा लगता है वो कार्ड चूज कर सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। इस वीक में आपके लिए क्या खास है, तो देखिए पाइल नंबर 1, सबसे पहले कार्ड है आपके लिए द पूल कार्ड। द पूल कार्ड मेजर अरकाना कार्ड है। इस कार्ड के साथ ही आपके लिए सबसे बड़ी गुड विशेष आपके लिए ये आ रही है कि आपकी लाइफ में यू टर्न आ रहा है। ओके, हो सकता है पिछले दिनों आपके काफ़ी पेनफुल समय बीता है आपका, और काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी परेशानियां आप लोगों ने झेली हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस में, करियर में, अपनी फैमिली में, और भी अदर फील्ड में आप लोगों ने बहुत परेशानियां झेली हैं। तो उसी सब चीज़ों में अब इस वीक में कुछ बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए द पूल कार्ड के साथ। और साथ ही साथ आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके लिए जो एक नया समय शुरू हो रहा है, उसमें आपको थोड़ा सा केयरफुली चलने की ज़रूरत है। गॉड की तरफ से आपके लिए ये मैसेज भी है कि जिस रास्ते पर आप चलेंगे या जो रास्ता आपके लिए अब गॉड दिखा रहे हैं, उस पर आपको केयरफुली चलने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि खुशी खुशी में आप अपना ही नुकसान कर बैठे। ओके, आगे है आपके लिए जजमेंट कार्ड। तो जजमेंट कार्ड के साथ कुछ लोगों के लिए उनके जो कर्मास थे, जो गुड कर्मास थे, इस वीक में उनके लिए उनका एक अच्छा समय, या उनके जो अच्छे कर्म जो उन्होंने किए थे, उनका रिजल्ट उनको मिलने वाला है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जिनके लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, उनको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। इस चीज़ के चलते वो काफ़ी परेशान रहे हैं, काफ़ी एग्जॉस्ट रहे हैं। तो उनकी लाइफ में जो उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, उनके फल उनको मिलने की किसी भी रूप में मिल सकते हैं। आपको फाइनेंस के रूप में मिल सकते हैं, आपको गुड विशेस के रूप में मिल सकते हैं, या आपके लिए कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें शुरू हो सकती हैं, या कुछ लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपकी लाइफ में आपके लिए
काफ़ी हैप्पीनेस फैलाएं और कुछ अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए उन लोगों का आपकी लाइफ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ ही आपको ये सजेस्ट भी किया जा रहा है, आपको वार्न किया जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो ये यू टर्न आ रहा है, जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में अब, या यूँ कहिए कि आपकी लाइफ अब एक करवट बदल रही है। जो बुरा समय आपका चल रहा था वो बीत के अब नए समय की शुरुआत हो रही है। उसमें आपको कहा जा रहा है कि अपने लिए बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है आपको। मीन्स आपको हर किसी के सामने अपनी जो आप कर रहे हो या जो करना चाहते हो वो चीज़ें आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। मतलब लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखिए, अपने काम को थोड़ा छुपा के रखिए। हर किसी को अपने मन की बात या हर किसी को अपने प्लान्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ आपको दूरी बनाने के लिए, बाउंड्रीज बनाने के लिए कहा जा रहा है इस कार्ड में। आगे है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपके फाइनेंशियल भी दिखाता है कि किसी काम में आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि उसका रिजल्ट और अच्छा बेहतर मिले। तो समय के साथ साथ आपको इस चीज़ का रिजल्ट भी मिलेगा, भले ही आप उसमें अब इस मेहनत दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। आप उसमें ये नहीं देख रहे कि मैं अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख रहे, आप लगे हुए उस काम को करने में। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि देखिए लाइफ, डे टू डे लाइफ अपने हाथों से, या आपकी लाइफ का एक एक दिन कम होता जा रहा है। तो इस समय को आप थोड़ा इंजॉय भी कीजिए, मेहनत तो कीजिए, लेकिन सेल्फ लव भी कीजिए अपना ज़रूर। क्योंकि जब तक इंसान सेल्फ लव नहीं करता तो उसकी कामयाबी के रास्ते ब्लॉकेज आती ही आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो सोच होती है वो उसको ब्लॉकेज का काम करती है। आगे है आपके लिए 9 नंबर का कार्ड है ये रैपनेस। तो देखिए आपको आपकी मेहनत का फल, जो पीछे वो आपका कार्ड था 8 नंबर का कार्ड, उसी कार्ड से रिलेटेड ये कार्ड है 8, 9। तो आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, चाहे थोड़ा देर से ही मिले, लेकिन आपको लिए आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। 9 नंबर का कार्ड है आपके लिए। आगे है आपके लिए द मिसर कार्ड। द मिसर कार्ड आपसे ये कहता है कि आपको थोड़ा सा लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है आपको। ये 4 नंबर का कार्ड है। 4 नंबर का कार्ड राहु का कार्ड होता है। तो कुछ लोग ऐसे जो आपकी लाइफ में जो छिपके वार करने वाले होते हैं, आगे कुछ और पीछे कुछ, उन लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। कुछ ऐसे लोग जो चेहरे पर नकाब लगा के रखते हैं, कुछ इस तरह के लोगों को दिखाया जा रहा है। वो आपको हो सकता है फाइनेंशियली आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है सडनली कुछ लोगों को, क्योंकि राहु पहचाना जाता है, 4 नंबर का कार्ड पहचाना जाता है इस चीज़ के लिए। वो सडनली कुछ ना कुछ चेंज आपकी लाइफ में लेकर आता है। तो कुछ लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ये टाइम उनके लिए काफ़ी चेंज भी दिखा रहा है। आगे है आपके लिए 5 नंबर का कार्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है अपने पास्ट की जो चीज़ें हैं उनको भूलने की कोशिश कीजिए, उन्हें अपनी लाइफ से बिल्कुल हटाइए, क्योंकि ये चीज़ें जब जब आपको याद आएंगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लॉकेज का काम करेगी। तो देखिए कहा जा रहा है आपसे कि क्लीनिंग कीजिए अपने पास्ट की, अपने चक्रास की क्लीनिंग कीजिए और अपने आप को बदलिए। 5 नंबर का कार्ड है ये। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव की भी बात करता है कार्ड आपसे, अपने आप को बदलने के लिए कहता है, अपने व्यक्तित्व को भी बदलने के लिए कहता है, अपने बोल चालने के तरीके को भी आपसे बदलने के लिए कहता है। लोगों से भी थोड़ी जो आपकी निकटता है उसको भी थोड़ा एक दायरे में लाने के लिए भी ये कार्ड आपसे कहता है। तो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपकी इस वीक के लिए। क्या खास है आपके लिए? हाय पाइल नंबर 2। तो आइए देखते हैं आपकी रीडिंग इस वीक में आपके लिए क्या खास निकल के आता है। गुड विशेस है आपके लिए। पहला कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ कप्स कार्ड। तो देखिए 10 ऑफ कप्स कार्ड के साथ कहा जा रहा है आपसे कि आपके लिए एक अच्छा समय शुरू हो चुका है। ये आपकी लाइफ में अब जो एक अच्छा समय चल रहा है
जो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में है उसके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और कुछ अच्छे काम कीजिए। ईश्वर ने आपको जो दिया हुआ है, रुपया, पैसा, अबंडेंस, जो भी कुछ आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ऐसा, जब ईश्वर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा आपको देता है तो साथ ही साथ आपसे वो ये उम्मीद भी करते हैं कि आपके पास जो भी कुछ है, चाहे आपके लिए वो ज्ञान हो, आपके पास पैसा हो, या कुछ और ऐसी चीज़ हो जो आप बांट सकते हो लोगों को, जिससे आप किसी का भला कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है कि ईश्वर की तरफ से जो मैसेज है उसे सुनने की कोशिश कीजिए। लिसन कार्ड का मतलब यही है आपके लिए, चैनल मैसेज, कि उसको समझने की कोशिश कीजिए और जो कुछ आपके पास है उसे लोगों में चैरिटी कीजिए, उसे बांटने की कोशिश कीजिए। आगे है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कुछ लोगों की लाइफ में जो स्ट्रगल चल रही है, फाइनेंशियली जो स्ट्रगल चल रही है, उसमें बैलेंस जो नहीं था अब तक उनकी लाइफ में, काफ़ी उन्होंने फाइनेंशियली, उनकी बिजनेस में कहिए, नौकरी में या और अदर काम में उनके लिए काफ़ी पेनफुल समय रहा है। तो उन सब चीज़ों से वो लोग इस वीक में कुछ राहत उन लोगों को मिलती हुई नज़र आ रही है। उस स्थिति से बाहर निकलते हुए वो इस वीक में कुछ उनको कोई रास्ता मिलेगा, कोई ऐसी लोग मिलेंगे जो जिनसे मिल के या जिनसे जुड़ के वो लोग उस चीज़ प्रॉब्लम से वो बाहर निकलते हुए इस वीक में नज़र आ रहे हैं। आगे है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कुछ लोगों के लिए घर में हैप्पी सगाई और शादी ब्याह का माहौल दिखाता है। उनके लिए हो सकता है किसी की मंगनी तय हो या शादी में कहीं जाने के लिए कोई इनविटेशन आए, या खुद ही किसी कोई ऐसा पर्सन मिले उनको जिसके साथ वो आगे अपनी लाइफ आगे बिताना चाहें या कोई फैसला लेना चाहें ऐसा। 5 ऑफ वॉन्ड कार्ड यही दिखाता है। और 5 ऑफ वॉन्ड कार्ड एक तरह से 1111 जो एंजल नंबर है उसको भी इंडिकेट करता है। तो आपके लिए ये मैसेज भी हो सकता है आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने का, आपके लिए जो आपके लिए एक ये मैसेज लेके आता है कि आपकी लाइफ में अब जो चीज़ें आप चाह रहे थे वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में होनी शुरू हो रही हैं, क्योंकि एंजल की ब्लेसिंग आपके साथ है। आगे है आपके लिए पेज ऑफ कप्स कार्ड। तो देखिए पेज ऑफ कप्स कार्ड कहीं ना कहीं आपको दिखाता है, आपकी इमोशन को दिखाता है। और कहीं ना कहीं कार्ड या आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी दिखाता है। आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा काम करूं, जो मेरे पास ये सब चीज़ें हैं या जो आपके पास कुछ गिफ्ट्स हैं वो आप लोगों में बांटना चाहते हैं, उन लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आप इनमेच्योर हैं, अभी आप उस चीज़ को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको समय लेने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें भले ही आपके हाथ में आ गई हैं, लेकिन फिर भी आपको जो एक मैनेज करके चलने का जो तरीका होता है वो सब चीज़ें आपको सीखने के लिए कहा जा रहा है। पेज की एनर्जी एक युवा एनर्जी होती है, एक बहुत ही कम उम्र के युवक की एनर्जी होती है, जिसे अपनी लाइफ में सीखते रहने की ज़रूरत होती है। ठीक है, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड लेसन हो, स्टडी से रिलेटेड लेसन हो या और अदर फील्ड से रिलेटेड लेसन हो, तो वो सब चीज़ें उसको सीखने की ज़रूरत होती है। आगे है आपके लिए 2 नंबर का कार्ड, मोमेंट टू मोमेंट। तो देखिए ये आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपने कदम, जिस जर्नी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए कहा जा रहा है आपसे। वही पेज की जर्नी के बाद जो ये कार्ड आया, तो ये भी इसी चीज़ को ही दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो एक स्पिरिचुअल जर्नी, कप्स का कार्ड स्पिरिचुअल जर्नी को भी दिखाता है जो स्टार्ट हो रही है। तो उसमें आपको एक स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाते हैं
तो आप एक मास्टर की तरह उस चीज़ को सीखेंगे, समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब आप अगर इस चीज़ को सीखते समझते हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो आगे चल के आप लोगों के लिए एक टीचर की तरह, एक हीलर की तरह और एक अध्यापक की तरह आपकी पर्सनैलिटी है वो निकल के सामने आएगी आपके लिए। आगे है आपके लिए 2 नंबर का कार्ड है, स्किज़ोफ्रेनिया। देखिए ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आपको अपनी स्थिति ऐसी लग रही है जैसे आप अधर में लटके हुए हैं। बिल्कुल कि मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, 2 पार्टों के बीच में जैसे एक इंसान पिसता है ना, कुछ इस तरह की स्थिति आपकी इस कार्ड के अंदर नजर आ रही है। ये आपकी मेंटली सिचुएशन को दिखाता है कार्ड ये आपके लिए। तो देखिए ये कार्ड आपसे ये भी कहता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है नहीं जितनी बड़ी आपको लग रही है। आप सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। तो आपको रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है, प्रॉब्लम को शांत तरीके से निपटाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम आपको ही फेस करनी पड़ेगी। तो फेस आप कैसे करेंगे? शांत रहेंगे, उसके बारे में सोचेंगे तो कोई तरीका समझ में भी आएगा, और कोई तरीका समझ में आएगा तो उससे आप निकलने के लिए बारे में भी सोच पाएंगे। प्लेफुलनेस, आप एक अच्छा इंसान, एक जो अपने प्रॉब्लम को हंसते हंसते जो सॉल्व कर लेता है। लोग भी उसे देख के ये समझते हैं कि हाँ भाई हमें भी अपनी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए कुछ इसी तरह की रेमेडी अपनाने की ज़रूरत है। ये एक रेमेडी के रूप में ये कहा जा रहा है आपको। मेडिटेट कीजिए, अपने आप को खुश रहिए, लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, घूमने जाइए और अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शांत दिमाग से ही हल निकाले जा सकते हैं समस्याओं के। तो ओके, फाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपकी इस वीक के लिए। आई होप आपको रेजोनेट हो। हाय फाइल नंबर 3, तो आइए देखते हैं आपके लिए इस वीक के लिए रीडिंग क्या खास है आपके लिए। आपके लिए चैनल मैसेज था टायर्ड। तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, शायद आप काम करके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, शायद आप सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी विषय पर आप लगातार सोच रहे हैं, परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। यही स्थिति इस कार्ड के अंदर भी नज़र आती है। ये देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपकी मेंटली सिचुएशन को दिखाता है। किसी विषय पर आप लगातार सोच रहे हैं, क्या सच है और क्या सच नहीं है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। 2 सोर्ड्स आपने ली हुई है, विपरीत दिशा में है, तो मतलब सोच के घोड़े आपके इधर से उधर दौड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ा रहे हो आप। सिचुएशन को आप अभी देखना ही नहीं चाहते, इधर उधर उससे भागते फिर रहे। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि सिचुएशन को जब तक आप फेस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे जब तक आप, तब तक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, वो ऐसे के ऐसे ही एज इट इज़ बनी रहती है। तो अपनी प्रॉब्लम से भागिए मत, आपको इस कार्ड के अंदर कहा जा रहा है, उसको फेस कीजिए। आगे है आपके लिए 7 ऑफ कप्स कार्ड। तो देखिए 7 ऑफ कप्स कार्ड आपकी लाइफ में आपके लिए जो पॉसिबिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, जो मौके आपको मिल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और ये आपको फाइनेंशियली भी हो सकते हैं, आपके रिश्ते में भी हो सकते हैं, या और अदर फील्ड जिसमें आप काम कर रहे हैं या जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, उन सब चीज़ों में आपको दिखाए जा रहे हैं। अब ये कप्स हैं आपके, किसी में गहने हैं, किसी में जेवर है, किसी में सांप है, किसी में बिच्छू है, किसी में एंजल्स है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस समय हो सकता है इन सब अपॉर्चुनिटी को देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको शांत दिमाग से फैसला लेने के लिए कहा जा रहा है। अपने आप को पीस में रख करके आप आपकी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसमें से अपने लिए जो क्या ठीक है वो चीज़ें चुनने के लिए आपको कहा जा रहा है। भले ही आप इस समय काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, इस कार्ड के अंदर स्थिति आपकी असमंजस की है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो देखिए इसलिए आपको ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि लाइफ में वो फैसला कीजिए जो आपको आगे बढ़ने में, आपके आगे के लिए, आपकी लाइफ को सुधारे या आपकी लाइफ को बनाए। कोई गलत फैसला करके आप अपनी लाइफ को ख़राब मत कीजिएगा। इस कार्ड के अंदर आपको यही सुझाव दिया जा रहा है। आगे है आपके लिए द हाई
प्रेस्टीज कार्ड। तो देखिए हाई प्रेस्टीज कार्ड के साथ इस वीक में कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की रहेगी। मेजर अरकाना कार्ड है ये। आपकी जो साइकिक एबिलिटीज है काफ़ी बढ़ेंगी और काफ़ी पीस में रहेंगे आप, और एक हीलर की तरह सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं आप उसकी तरह। काफ़ी पॉसिबिलिटीज आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी इस कार्ड के अंदर। और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी ये कार्ड दिखाता है। आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में एक ऐसे मुकाम पहुंच चुके हो आप, जहां पर एक फुल पावर में जो इंसान होता है, पूरी पावर को लेके बैठना किसी चीज़ को, अगर अपने आप के अंदर किसी चीज़ के सवाल निकलते हैं आपके, किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे कोई सी भी परेशानी हो, तो उसका हल आप अपने आप ही ढूंढ लेते हो। आप किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होती, किसी से आपको सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं होती। अपने आप की जो आपकी इंट्यूशन है वो इतनी हाई लेवल की है इस वक्त, या इस वीक में आपकी रहेगी। खुद ब खुद आपको उन चीज़ों के आंसर्स आपको मिलेंगे। आप उन आंसर को अपने आप ही कैच कर पाओगे डिवाइन की तरफ से। डिवाइन की आपके ऊपर काफ़ी डिवाइन की तरफ से आपको काफ़ी हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है। आगे है आपके लिए द हैंगमैन कार्ड। द हैंगमैन कार्ड भी आपकी लाइफ में बिग चेंज को दिखाता है और कहता है कि अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। भले ही समय आपके विपरीत चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, भले ही पॉसिबिलिटी आपके पास इतनी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। माइंडसेट आपका इतना, इंट्यूशन इतनी हाई है आपकी, दिमाग आपका इतना अच्छा है, किसी भी प्रॉब्लम में घुसेंगे तो सोल्यूशन साथ लेके चलते हैं आप। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी पावर्स के चलते हुए भी कभी कभी हैंग हो जाते हैं, मतलब समझ नहीं पाते कि क्या करें। या तो ये हो सकता है साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से भी कुछ लोगों में ये स्थिति देखी जाती है। तो उस टाइम के लिए आपको कहा जा रहा है कि अगर भले ही आपको उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या आपकी सिचुएशन किसी भी चीज़ में हो सकती है, आपके फाइनेंशियली, आपके रिश्तों में, आपके करियर में हैंग हो सकते हैं आप, तो कुछ देर के लिए आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है, समय के साथ चलने के लिए कहा जा रहा है, या ये अपने लिए बिल्कुल शांत होकर रहिए इस टाइम पर। आप किसी चीज़ का हल जब नहीं मिलता तो शांत रहिए और ईश्वर को उस चीज़ को छोड़ के कुछ समय के लिए उसको काम को आप डिले कीजिए। आगे है आपके लिए मैच्योरिटी। तो देखिए कुछ लोग अपनी जो प्रवृत्ति है, उनकी जो एक बात बात पे बोलना, हर बात का जवाब देना, और बिना बात के लोगों की, मतलब वो हेल्प मांगते भी नहीं लेकिन फिर भी उनकी हेल्प कर देनी, बढ़ चढ़ के किसी चीज़ में हिस्सा लेना, तो उन सब चीज़ों को अब आप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको हर्ट करती रही हैं पिछले दिनों, कि मैंने लोगों के साथ ऐसा किया, मेरा ऐसा बर्ताव था। तो उन सब चीज़ों में अब आपको चेंज नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, आपके माइंडसेट में चेंज आ रहा है, आप मैच्योर हो गए और चीज़ों को अच्छी तरह से समझने की आपकी जो एक क्षमता है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है इसमें, इस कार्ड के साथ। चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे उनको कवर करना चाहिए, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, ये सब चीज़ें आप समझ पाएंगे इस वीक के अंदर और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करेंगे आप। आगे है आपके लिए पोस्टपोनमेंट कार्ड। तो देखिए इस कार्ड के अंदर कहा जा रहा है आपको कि जो भी कुछ है वो आज के अंदर है। ये इंसान शायद कुछ ऐसे लोगों के लिए कार्ड है जो अपना काम आगे के लिए टालते हैं, जो ये सोचते हैं कि आज नहीं हम कल करेंगे, शायद कल इससे भी ज़्यादा बेहतर दिन हो, मतलब आज का दिन हमारे लिए बेहतर नहीं, कल का दिन और बेहतर हो सकता है। लेकिन इनसे कहा जा रहा है कि कल किसने देखा है, जो भी कुछ है
वो आज है। आपको इस कार्ड के जरिए कहा जा रहा है कि प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान दीजिए, प्रेजेंट में आपको जो फैसले लेना उन पर गौर कीजिए। भले ही चीज़ें आपको आज कितनी ही बिगड़ क्यों ना रही हो, कल पर मत डालिए, क्योंकि जो आज है वो आज वापस नहीं आएगा, और कल किसने देखा है। इस कार्ड के जरिए आपको यही समझाने की कोशिश की जा रही है। प्रेजेंट में रहने के लिए कहा जा रहा है आपसे, और अपने आज की जो स्थिति है उस पर ध्यान देने के लिए इस कार्ड में कहा जा रहा है आपसे। ओके, पाइल नंबर 3, ये थी रीडिंग आपकी इस वीक के लिए। आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस गाइडेंस का भरपूर फ़ायदा उठाएं। ओके, थैंक यू सो मच।